ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मराठा साम्राज्य से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। इसमें पहला क्वेश्चन है सुमेलित करें और कुछ छत्रपतियों का नाम दिया गया है और दूसरे में इनका शासनकाल दिया गया है। कह रहे संभाजी, तो संभाजी का शासनकाल 1680 से लेकर 89 तक था। राजा राम का 1689 से 1700 तक था और उसके बाद ताराबाई का 1700 से 1708 तक था और उसके बाद शाहू प्रथम का 1708 से लेकर 1749 तक था। तो इसमें कुट जो ए है इसका सही मिलान करता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है किस मराठा शासक के शासन काल को पेशवाओं के शासन काल के नाम से जाना जाता है? तो शाहू, इसका सी आंसर होगा। कह रहा है मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? तो इसका हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ के समय। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं के किसके नाम पर थी या किसके नाम पर की? तो यह हो जाएगा मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रजात, इसका ए आंसर सही होगा। उसके बाद कह रहा है मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा ताराबाई ए। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो इसका हो जाएगा शाहू प्रथम, ये आंसर होगा। यही समय है जब हम विदेशियों ब्रैकेट में लिखा हुआ है मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कृति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो इसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा है? तो यह हो जाएगा बाजीराव प्रथम, बी आंसर होगा इसका। कह रहा है किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो बालाजीराव प्रथम को। उसके बाद कह रहा है निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो यह हो जाएगा बाजीराव प्रथम। कह रहा है किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? तो यह हो जाएगा बाजीराव प्रथम। 59 नंबर क्वेश्चन है किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद रंगीला, इसका पहले वाला ही क्वेश्चन है, इसका बाजीराव प्रथम होगा आंसर। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो हो जाएगा बालाजी बाजीराव का। कह रहा है 61 नंबर क्वेश्चन पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि के संबंध में क्या सत्य है? तो इसमें ऑप्शन दे रहा है कि यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। छत्रपति राम द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। उसके बाद एक और ऑप्शन है केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा में से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज का सर्वेसर्वा बन गया। उसके बाद डी ऑप्शन है उपयुक्त में सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल बिहार उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रचार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो इसका हो जाएगा रघुजी भोसले, ये आंसर होगा। कह रहा है 63 नंबर किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया? तो इसका हो जाएगा रघुनाथ राव। 64 नंबर क्वेश्चन है किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की
छत से चांदी निकलवा ली। तो इसका हो जाएगा सदाशिव राव भाऊ, ये आंसर सही होगा। कह रहा है 65 नंबर क्वेश्चन, 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से, ये आंसर इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। तो ये 2 आदमी थे, विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ, इसका ए आंसर सही होगा। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। तो इसका हो जाएगा जदुनाथ सरकार, ये आंसर सही होगा, यही इतिहासकार थे उस समय। उसके बाद इसी इतिहासकार का कथन है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो यह हो जाएगा बाजीराव प्रथम, ये आंसर सही होगा। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो यह हो जाएगा नाना फडणवीस, ये आंसर सही होगा। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो यह हो जाएगा सदाशिव राव भाऊ, इसका सी आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बाजीराव के बाद बने पेशवाओं के कालक्रम अनुसार सजाइए। तो प्रथम यही माधवराव, द्वितीय नारायण राव, तीसरा माधव राव नारायण और चौथा बाजीराव द्वितीय, यह सभी कालक्रम अनुसार ही है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।